उनसे भी निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें। हरि ओम। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंडित जी की शतवार्षिकी पर आयोजित इस सारस्वत समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पंडित जी पर केंद्रित यह अंक है। दो किताबें आ रही हैं और राम कथा मंदाकिनी। जितेंद्र पात्रो जी से भी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। प्रलेख प्रकाशन ने प्रकाशित किया है हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि, जिस विषय पर जितेंद्र पात्रो जी हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि, और पिछले 2 समारोह से पहले ही पुस्तक आ जा रही है इनके परिश्रम से। फिर दूसरा आ रहा है लोकतंत्र और मीडिया, एक पुस्तक है, और दूसरी अगली किताबें हैं। एक किताब है मृणाल सेन और उनका सिनेमा, काशी अविनाशी, और मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं और हाँ विद्याश्री न्यास के तत्वावधान में वर्ष पर्यंत बनारस तथा दूसरे स्थानों में व्याख्यानों, विमर्श मूलक गोष्ठियों, काव्य सत्रों के आयोजन और पुस्तकों के लोकार्पण से संबद्ध कार्यक्रम यथासंभव किए जाते हैं, किंतु जन्म शताब्दी वर्ष का यह प्रथम यज्ञोत्सव पुस्तकों के लोकार्पण मंचस्थ सामान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा अभी संपन्न हुआ है। गुरुजनों और आदरणीयों को प्रणाम। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बताऊं कि मृणाल सेन और उनका सिनेमा एक परिचय, मेरी जो किताब है विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय सिनेमा पढ़ाते समय मृणाल सेन, सत्यजीत रे ऐसे फिल्मकारों
को पढ़ाना पड़ता है, और मुझे ये देखकर बड़ा खेद हुआ कि हिंदी में इनके ऊपर लिखी गई बहुत अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है कि मैं इटालियन नव यथार्थवाद का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय सिनेमा बनाने वालों पर, मृणाल सेन और सत्यजीत रे और बाकी ऐसे जो भी फिल्म मेकर्स, ऋत्विक घटक जो बंगाली सिनेमा के थे, अरविंदन केरला में, उन सबको लेकर मैंने योजनाएं बनाई है। ये पहली पुस्तक है, मृणाल सेन और उनका सिनेमा एक पर कार्य करते रहे हैं। आपकी कुल 24 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें जहां बांस फूलते हैं, रूप तिल्ली की कथा, जो भुला दिए गए, ऑपरेशन खुदा बख्श, नदी की टूट रही देह की आवाज़ आदि उपन्यासों के अतिरिक्त 5 कविता संग्रह, 6 आलोचना, कई चिंतन परक निबंध संग्रह के साथ साथ संस्मरण, कानून संबंधी तथा मिलिट्री श्री कृष्ण तिवारी गीतकार सम्मान से सम्मानित कविवर श्री नरोत्तम शिल्पी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्री नरोत्तम शिल्पी जी। श्री कृष्ण तिवारी गीतकार सम्मान 2025 से उन्हें सम्मानित किया गया है। सभी सम्मानित जनों को माला, उत्तरीय, प्रतीक चिन्ह, सम्मान राशि से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे नरोत्तम शिल्पी जी को दिया जा रहा है। इनका प्रकाशित संग्रह भूतों के बीच है। पत्र पत्रिकाओं में निरंतर कविताओं तथा गजलों का प्रकाशन तथा रेडियो एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारण होता रहा है। कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था जुगनू के वाराणसी इकाई के आप अध्यक्ष हैं। साहित्य की जितनी विधाएं हैं उससे जुड़े हुए तमाम ऐसी महान शख्सियतें इस सभागार में मौजूद हैं। आप सबको ये 100 वर्ष निश्चित ही बहुत ही प्रेरणादायी है हम सभी के लिए। मुझको क्योंकि विद्यानिवास जी विद्यापीठ के कुलपति थे और उसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि मेरा नाम भी आता है, तो निसंदेह मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का। और इधर की लिखी कविताओं की एक वानगी प्रस्तुत करता है। चूँकि ये बात अचानक कही गई है, जब आरंभ करता है आदमी लिखना तो बड़ा लीन होकर के लिखता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो लगभग याद हो जाती है। उन आरंभिक कविताओं में से ही अपनी तरफ से सम्मान प्रकट करता हूँ दादा माने दयानिधि मिश्र जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, सबके लिए दादा हैं। वास्तविकता से जुड़ी, हम लोग उससे कहीं किताबों में नहीं, कहीं इतिहास में नहीं, तो उसको जीवित रखा है ऐसे राम जन्म भारती जी जैसे लोगों ने। और तो मैं कहूँगा कि 1-2 लाइन उसकी, जिससे लोग आज इतना बड़ा साहित्य समाज यहाँ एकत्रित है, तो आपने इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ हमारे साथी हमारे मन्नू यादव भी हैं डॉक्टर, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आदरणीय श्री सीतेश गुरु, तो जैसा कि बताया उन्होंने कि से हमको मिला, इसमें श्री विद्यानिवास मिश्र न्यास के संचालक श्री दयानिधि जी एवं डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, और बीज वक्तव्य सवेरे लेके आया था और अब तक वो वृक्ष में बदल चुका है। लेकिन जैसा कि होता है हिंदी में कि लोग बीज वक्तव्य अमूमन वृक्ष वक्तव्य के रूप में दे देते हैं। युग पुरुष
शताब्दी पुरुष, युग प्रवर्तक, रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ और उनके शताब्दी के उपलक्ष्य में यह जो समारोह आयोजित किया गया है